हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट की फर्स्ट पार्ट देखा था, जिसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था। इसके अलावा हमने देखा था कि प्रोनाउंस को हमको कैसे चेंज करना है, ये हमने सीखा था। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि आर एस, यानी कि मैंने आपको बताया था ना कि इन्वर्टेड कॉमा में जो होता है उसे आर एस कहते हैं और जो बाहर होता है उसे आर बी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा है। जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या लगा देते हैं, कंजंक्शन वर्ड लग जाता है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि आर एस में हमको 3 चेंजेस करने होते हैं। कितने? टोटल 3 चेंजेस हमें करने होते हैं। ठीक है ना, तो वो तीनों ही चेंजेस हम करके देखेंगे। ठीक है ना, हम आरवी और कंजंक्शन वर्ड नहीं देखेंगे, हम सिर्फ आर एस में जो टोटल 3 चेंजेस करने होते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ प्रोनाउंस को चेंज करना सीखा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, तब जा करके आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या देखा था वो मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो 3 चेंजेस किए थे हमने पढ़ा था कि आर एस जो होता है तो आर एस में हमको 3 चेंजेस करने होते हैं। एक करना होता है हमको प्रोनाउन में, दूसरा करना होता है हमें हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब या फिर टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो हमें टेंस में चेंजेस करने होते हैं। और तीसरा जो चेंज होता है वो होता है अदर वाला। ठीक है ना, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट चेंज जो हमें करना होता है वो ये है हमारा प्रोनाउंस का। तो ये प्रोनाउन है आपके सारे के सारे। ठीक है, ये 7 होते हैं आपके टोटल, जिसमें से अगर ये मैंने अलग क्यों किया हुआ है, इसलिए किया हुआ है कि अगर आपको आर एस में ये सब दिखते हैं, ये 1 2 3 4, ये टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। तो ये अगर आपको दिखते हैं तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, इनको ऐसा का ऐसा लिखना है। जैसे कि मैं बता दूं, ये आर एस है, यहाँ अगर आपको ही दिखता है, मान लीजिए यहाँ ही लिखा हुआ है, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना, ही का ही लिखना है जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे। अगर हिम दिखता है तो हिम का हिम, हिज दिखता है तो हिज का हिज लिखना है, शी दिखता है तो शी का शी, हर का हर, इट का इट, दे का देम, सॉरी दे का दे, देम का देम। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इनमें कोई चेंजेस नहीं करना है। बात समझ में आ गई? इतना मैंने आपको समझा दिया था। इसके अलावा मैंने आपको समझाया था चेंज किस किस में करना होता है। बस आपको इन नाइन्स में चेंज करना होता है, जिसमें भी आपको ज़्यादा ध्यान रखना होता है ये 3 आई मी माई यू यू योवर्स में, ये 6 का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। ठीक है ना, और वी अस अवर का चेंज जो हम करते हैं वो फिक्स होता है। ठीक है, एक बार और हम रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपको क्या दिख जाता है, आई मी और माई। ठीक है, अगर आपको आर एस में क्या दिख जाता है, आई मी माई दिख जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, तो देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ देखते हैं हम, तो हमको यहाँ पर कहीं आई मी या मी माई इन तीनों में से कुछ दिख रहा है क्या? ठीक है ना, वैसे हम एक बार देख लेते हैं कि ये जो लाइन है पूरी की पूरी सब्जेक्ट की है, ये ऑब्जेक्ट की है और ये पजेसिव एडजेक्टिव की। यानी कि आई क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, यू भी सब्जेक्ट, वी भी सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट, अस ऑब्जेक्ट, ये पजेसिव एडजेक्टिव और ये भी पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, इन दोनों में हमने डिफरेंस देखा था। अगर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के पहले अगर यू आता है तो वो सब्जेक्ट होता है, और हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। जैसे कि ये हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी, ये वर्ब हो गई, तो अगर इससे पहले लिखा हुआ है यू, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट है। अगर इनके बाद यहाँ लिखा होता इस जगह पर तो ये क्या हो जाता? ऑब्जेक्ट हो जाता। बात समझ में आ गई आपके? चलिए, तो अगर आपको आई मी माई दिख जाता है कहाँ पर? आर एस में, तो हमें क्या करना होता है? तो देखिए यहाँ कहीं दिख रहा है क्या भाई? आई मी माई में से कोई एक दिख रहा है क्या? तो ये तो ये देखिए यहाँ दिख गया, हमें माई दिख गया। तो हमें पता है जैसे ही इन तीनों में से कुछ भी, जरूरी नहीं माई, आपको आई भी दिख सकता था और मी भी दिख सकता था। ठीक है ना, तो अगर आपको इन तीनों में से कुछ भी दिख जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये दिख गया, तो आपको क्या करना है? जो आगे आगे लिखा हुआ है उसे यहाँ पर लिख देना है। ठीक है ना, उसके नीचे लिख देना है, क्या है? उमा। ठीक है, ऐसे लिख देना है। बात समझ में आ गई? ये उमा लिखा हुआ है ना, थोड़ा ध्यान रखना। इतने बात समझ में आ गई? चलिए,
फिर हमें क्या करना होता है, अब देखिए हमने कहा था कि ये वाइफ है और ये हस्बैंड है। नीचे वाला जो है वो वाइफ होती है और जो ऊपर लिखा होता है वो हस्बैंड होता है। तो हस्बैंड का जो सरनेम है वही सरनेम आपको वाइफ को देना पड़ता है, यानी कि वाइफ शादी के बाद वाइफ किसका सरनेम यूज करती है, हस्बैंड का। तो हस्बैंड का जो सरनेम है वो क्या है भाई, पजेसिव एडजेक्टिव है। ये देखिए यहाँ पे है, तो माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, इसका सरनेम क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। तो इस तरीके से उमा का पजेसिव एडजेक्टिव, यानी कि जो ये भी पजेसिव एडजेक्टिव ही यूज करेगी, ठीक है ना। इसका सरनेम क्या होगा, इसका भी पजेसिव एडजेक्टिव लेना पड़ेगा हमें, तो इसका पीए, शॉर्ट में हम पीए बोल देते हैं। तो उमा का पीए क्या होगा, उमा क्या है, एक लड़की है, तो लड़की का पीए क्या होगा भाई, तो लड़की ये रही शी, हर, इसका पीए क्या हो गया, हर हो गया। यानी कि हमें इसकी जगह पर क्या लिखना है, हमें हर लिखना है, ठीक है ना। अगर हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे। बात समझ में आ गई। ये हमको पेंसिल से लिखना है पेपर में और फिर इसको इरेज कर देना है, ठीक है। चलिए बात समझ में आ गई आपको, क्या करना होता है, नीचे लिख दिया। अब इसका सरनेम क्या है, पीए, तो उमा का पीए क्या हो जाएगा, हर होता है, तो वो हमने लिख दिया। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यू योवर का, ठीक है। अगर हमें क्या दिख जाता है, यू योवर, इन तीनों में से कुछ भी दिख जाता है तो हमें क्या करना होता है। तो देखिए यहाँ इस सेंटेंस में हमें यू दिख गया है, क्या दिख गया है, यू। तो यू दिख जाता है तो हम आगे वाला नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, पीछे वाला लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हरी लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हरी। बात समझ में आ गई। अब ये हस्बैंड है, सॉरी ये हस्बैंड है, ये वाइफ है। यह ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, हस्बैंड होगा, नीचे वाली वाइफ होगी। तो भाई साहब हस्बैंड का सरनेम क्या है, सब्जेक्ट है, तो हरी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हरी क्या है, लड़का है, तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही होता है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही, ठीक है ना, लड़कों के लिए होता है ये, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ही। इतनी बात समझ में आ गई आपके, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं हम, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए आपका डायरेक्ट का सेंटेंस है, यहाँ पर आपका क्या लिखा है, वही सेंटेंस ले लेते हैं। एक काम करते हैं, शी लिख लेते हैं, शी सेड टू हिम, ठीक है, कोमा, इन्वर्टेड कोमा। अब हम यहाँ लिख लेते हैं आई मी माई, यू योवर। बात समझ में आ गई। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, ये हम प्रैक्टिस करने के लिए लिखा है मैंने, ठीक है। ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, हमको यहाँ पर क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है ना, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता है, हमने प्रैक्टिस करने के लिए लिखा है। तो ये डायरेक्ट का सेंटेंस है, हमको इनडायरेक्ट यहाँ बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमको पता है कि अगर हमें तो सिर्फ इन 6 वर्ड्स का ध्यान रखना है, इन 6 वर्ड्स का, आई मी माई, यू योवर। तो हमें इन 6 वर्ड्स का ध्यान रखना है बस, क्योंकि चेंजेस जो होता है वो इन 6 वर्ड्स में ही होता है। बात समझ में आ गई। अगर हमें आई मी माई इन 3 में से दिखता है तो हम सिर्फ आगे वाले को उठा करके इनके नीचे रख देते हैं। अगर यू योवर दिख जाता है तो हमें पीछे वाले को उठा करके इनके नीचे लिख देना होता है। बात समझ में आ गई। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, हमें क्या दिख गया, आई दिख गया, तो आई दिखेगा तो हम आगे वाले को उठा करके कहाँ रख देंगे, इसके नीचे रख देंगे, तो यहाँ रख दिया शी, ठीक है। अब आगे गए, मी दिख गया, सॉरी पहले इसका देख लेते हैं यू का। तो यू दिख गया, तो यू क्या करेंगे, हम पीछे वाले को उठा करके इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे मी, तो मी दिख गया तो आगे वाले को उठा करके यहाँ लिख देंगे शी। फिर यू दिख गया तो पीछे वाले को उठा करके यहाँ लिख देंगे हिम। फिर माई दिख गया तो आगे वाले को उठा करके यहाँ लिख देंगे शी। फिर योवर दिख गया तो पीछे वाले को उठा करके कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे। बात समझ में आ गई। यानी कि आई मी माई दिखेगा तो आगे वाले को उठा करके नीचे रखना है, और यू योवर दिखता है तो पीछे वाले को उठा करके यहाँ रखना है, इनके नीचे रखना है। बात समझ में आ गई। अब देखिए आई का सरनेम क्या है, सब्जेक्ट है, तो शी का सरनेम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो शी का सरनेम क्या, सॉरी शी का सब्जेक्ट क्या होता है, शी ही होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया। आई क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, तो शी का सब्जेक्ट शी होता है, तो हमने यहाँ लिख दिया। बात समझ में आ रही है आपके।
देखिए हमने यहाँ देखा था ये शी का सब्जेक्ट क्या होता है, शी ही होता है, शी क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, और पीए भी हर ही इसका होता है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं यू, तो ये वाइफ है, ये हस्बैंड है, इसका सरनेम सब्जेक्ट है, ठीक है ना। देखिए आगे आ रहा है तो सब्जेक्ट है ना, फिलहाल हम इसको सब्जेक्ट लेकर चलेंगे और ये ऑब्जेक्ट माने चलेंगे। तो ये सब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा भाई, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं हम, ये देखिए ही क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। हिम ऑब्जेक्ट होता है और हिज पीए होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए शी है और ये मी है, तो ये हस्बैंड है, ये वाइफ है, इसका सरनेम क्या है, ऑब्जेक्ट, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर होता है, अभी अभी हमने देखा था। ये देखिए यू है, हिम है, अब यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट है, तो हिम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम ही रहता है, तो ये हिम रख देंगे, ठीक है। अब देखिए माय क्या है, माय पीए है, तो शी का पीए क्या होता है, हर होता है, तो हम यहाँ हर लिख देंगे। योवर, योवर क्या है भाई, पीए है, तो हम हिम का पीए क्या लिखेंगे, हिज लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। ऊपर वाले क्या होते हैं, हस्बैंड होते हैं, नीचे वाले वाइफ होती है, तो ऊपर वाले का जो सरनेम है वही हम नीचे वाले का कर देंगे, जो वाइफ का कर देंगे, ठीक है ना। तो हस्बैंड का क्या था, पीए था, तो हिम का भी हमने पीए कर दिया और वो कर दिया हमने हिज। इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब आप कहोगे कि वी अस अवर का क्या करेंगे, तो वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर मान लीजिए पीए में क्या लिखा हुआ है आपके, सॉरी आर एस में क्या लिखा हुआ है, वी अस अवर लिखा हुआ है, वी अस और अवर लिखा हुआ है, तो आपको कुछ भी नहीं लिखना, नीचे कुछ चेंज नहीं करना, कुछ नहीं देखना, तो आपको तो सीधा वी दिखते ही आपको किस में चेंज कर देना है, दे में चेंज कर देना है, अस को किस में कर देना है, देम में कर देना है, अवर को देयर में कर देना है, THEIR देयर में कर देना है। बात समझ में आया आपको, ठीक है। वी दिखते ही दे करना है, अस दिखते ही देम करना है, अवर दिखते ही देयर करना है, आपको यहाँ आगे पीछे कुछ भी नहीं देखना है। बात समझ में आई, यहाँ क्या लिखा हुआ है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको तो बस वी दिखते ही दे करना है, अस दिखते ही देम करना है और अवर दिखते ही देयर करना है, ठीक है। इतना चेंज आपको करना है। अगर इतना चेंज आ गया तो बस डायरेक्ट में सबसे ज्यादा हार्ड जो माना जाता है वो यही माना जाता है, प्रोनाउन को चेंज करना। ये आ गया तो सब कुछ आ गया। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम कर लेते हैं एग्जाम्पल्स फटाफट फटाफट। चलिए तो देखिए इसको हम चेंज करेंगे नहीं, हम सिर्फ चेंज किसको करेंगे, आर एस को करेंगे फिलहाल, ठीक है ना। तो यू को हमने कर दिया ही में, डिड नॉट कम, ठीक है। तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डिड, तो अगर डिड दिख जाता है तो हमने चेंज करना सीखा था कि डिड दिख जाएगा तो ये देखो यहाँ पर लिखा है डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में कर देंगे हम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो डिड किस में जाएगा भाई, हैड में, नोट का नोट रहेगा, ठीक है, और कम की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, कम ही रहती है, तो ये कम हो जाएगा, ठीक है। टू का टू रहेगा, और माय का जो हमने किस में चेंज कर देंगे, हर में कर देंगे, कर ही दिया, और हाउस का हाउस, HOUSE। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर यहाँ लिख दीजिए, मान लीजिए यहाँ लिखा होता दैट यस्टरडे लिखा होता, क्या लिखा होता है, यस्टरडे, तो हम यस्टरडे का क्या कर देते हैं, द प्रीवियस डे कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था यस्टरडे किस में चेंज हो जाता है, द प्रीवियस डे में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ यस्टरडे लिखा होता तो आगे और, ठीक है। इस तरीके से देख लीजिए। अब यू दिख गया हमको, तो यानी कि पीछे वाले को उठा करके क्या रख देंगे हम, यहाँ रख देंगे, हरी कर देंगे इसका, ठीक है। तो अब यू क्या है, सब्जेक्ट है, यू का सरनेम क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसका सरनेम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हरी क्या है, एक लड़का है, इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे हरी का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है। कैन का हमने देखा था कुड हो जाता है, ठीक है ना। ये देखिए कैन का कुड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कैन को हम कर देंगे कुड, COULD, ठीक है, और गिव का गिव। अब देखिए यहाँ मी लिखा हुआ है, तो मी दिखा है, तो हमको पता है कि आई मी माई दिख जाता है, तो आगे वाले को उठा कर रख देते हैं, तो ये शी है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शी, ठीक है ना। अब मी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, हर होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे हर। बात समझ में आ गई। फिर इसको इरेज कर देंगे हम, जो छोटा छोटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए योवर है, तो योवर तो पीछे वाले को उठा कर रख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे हरी, ये हरी लिख दिया। हरी क्या है, एक लड़का है। अब ये
इसका सरनेम क्या है, पीए है, इसका सरनेम पी है, तो हरि का सरनेम क्या हो जाएगा, यानी कि हरि क्या है, एक लड़का है, तो उसका सरनेम क्या हो जाएगा भाई, यानी कि उसका पीए क्या हो जाता है, हिज हो जाता है, तो यहाँ लिख देंगे हम हिज, ठीक है ना। योवर एक पीए है, तो हरि का पीए हिज हो जाएगा, और बुक का बुक। बात समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए सीता, अब सीता है, याद रखो हमको तो सिर्फ किसको चेंज करना होता है, यहाँ देखिए बहुत अच्छे वाली सीखने वाली बात है, यहाँ पर हमको किसको चेंज करना होता है, आई मी माई, यू यू योवर, और वी अस अवर, हमको सिर्फ इनको ही हमको चेंज करना होता है। लेकिन यहाँ तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, इनमें से कुछ भी नहीं है, यहाँ तो सीता है, तो सीता को सीता ही रहने देंगे हम, ठीक है। ये सीता का सीता। और हेल्प है, हेल्प किस में चेंज होती है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो किस में चेंज हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो जाएगी, तो इसका हो जाएगा हेल्प्ड। अब ये यू है, तो यू को पीछे वाले को उठा कर रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा मी, ठीक है। अब ये यू क्या है भाई, सब्जेक्ट है का ऑब्जेक्ट है, तो हमने कहा था कि अगर वर्ब के बाद आता है तो वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसका अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी ही होता है, तो यहाँ पर मी लिख देंगे। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है, चलिए। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ देखिए आई दिख गया, तो आई है तो आगे वाले को उठा करके यहाँ रख देंगे, ही रख देंगे, ठीक है ना। अब आई क्या होता है, सब्जेक्ट, तो ही का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही होता है, तो यहाँ पर ही लिख दिया। अब डिड आ गया, अभी अभी हमने देखा था डिड किस में चेंज हो जाता है भाई, हेड में चेंज हो जाता है, तो डिड का हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो ये हो जाएगा हेड, ये नोट का नोट, और अटेंड का अटेंडेड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, अटेंडेड हो जाएगा। योवर लिखा हुआ है, तो पीछे वाले को उठा करके लिख देंगे यहाँ पर सीता, सीता क्या है, एक लड़की है। अब योवर क्या है, पीए है, तो सीता का पीए हर हो जाएगा, एक लड़की होती है, और ये फंक्शन का फंक्शन, ठीक है। चलिए यस्टरडे लिखा होता तो हम उसको द प्रीवियस कर देते, टुमारो लिखा होता तो हम नेक्स्ट डे कर देते, ठीक है ना। टुडे लिखा होता तो दैट डे कर देते, नाउ होता तो देन कर देते, ठीक है ना। इस तरीके से वो अदर चेंजेस हो जाते हैं हमारे। आई होप आपको समझ में आया होगा ये आर एस का, आर एस को पूरा कैसे चेंज किया हमने। देखो 3 चेंजेस किए हमने, पर्सन में या प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, इसके अलावा हमने हेल्पिंग वर्ब या टेंस में हमने चेंज किया, इसके अलावा हमने सीखा अदर में चेंज करना, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बाय।